नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में नई सरकार का गठन होना है। मुख्यमंत्री 20 साल रह चुके नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा में जाने के साथ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 10 को संभावित है, 10 अप्रैल को वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके ये आसानी से समझा जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद से सहजतापूर्वक इस्तीफा दे पाएंगे? अभी वो पूरी तरह फॉर्म में हैं। वो योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण कर रहे हैं और निर्देश देते चल रहे हैं। पूरे जितने भी जिलों में वो जा रहे हैं, सब जगह योजनाओं की समीक्षा करके निरीक्षण और कार्य योजना कहाँ तक प्रगति पर है उसको लेकर के वो हिदायत दे रहे हैं। लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हुए देखे जा रहे हैं, यानी पूरी तरह फॉर्म में है। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बने रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लगभग वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं बगैर विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य रहते हुए। और ऐसी व्यवस्था है, संवैधानिक प्राविधान है कि मुख्यमंत्री 6 महीने तक किसी भी सदस्य का नहीं भी हो, किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी हो, तो वो मुख्यमंत्री पद धारण कर सकता है। उड़ीसा में गिरधर गोमांगो मुख्यमंत्री थे और वो लोकसभा के सदस्य भी थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की अल्पकालीन सरकार बनी थी और बहुमत साबित करने का वक्त आया था, तो उनकी एक वोट से मुख्यमंत्री वो थे, लोकसभा के सदस्य रहते हुए उन्होंने वोट किया था और उनके ही वोट से सरकार गिर गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा कहता है, उससे ये कयास लग रहे हैं कि वो सहजतापूर्वक इस्तीफा दे पाएंगे। और अगर दे पाएंगे तो नई सरकार का गठन होगा। अगर नहीं वो उन्होंने पद छोड़ता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चयन का और नई सरकार के गठन का कर्मकांड यूं ही धरा का धरा रह जाएगा। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने अचानक तेवर बदल दिए। जनता दल यूनाइटेड के सारे नेता जो मुख्यमंत्री मंडली के हैं, वो सब के सब निशांत कुमार के प्रोजेक्शन में लगे हैं। निशांत कुमार को नीतीश कुमार के विरासत के इकलौते वारिस होने के साथ साथ ये तर्क दिया जा रहा है कि उनके चलते, उनकी आभा मंडली में रहने के कारण ही जनता दल यूनाइटेड सहजता से एकजुट रह सकता है, वरना पार्टी में तोड़ फोड़ होगी और पार्टी बिखर जाएगी। निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। हालांकि समृद्धि यात्रा के दौरान लगातार नीतीश कुमार सम्राट चौधरी की पीठ पर हाथ धरकर उन्हें मुख्यमंत्री का अगला दावेदार बताते रहे हैं, उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। इसे लेकर के काफ़ी कयास भी लगाए जाते रहे और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रोजेक्ट भी किया, उन्हें प्रोजेक्ट किया जाने लगा था। लेकिन इन सारे उधेड़-बुन के बीच में सबसे बड़ी बात एक और उभर के सामने आ रही है, वो ये कि सट्टाबाजी चरम पर पहुंच गई है। सट्टा बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री कौन होगा, ऐसे 10 नामों को लेकर के सट्टेबाजी चरम पर पहुंची हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा सट्टेबाजी लग रही है, सबसे ज़्यादा दर सम्राट चौधरी का ही है। उन पर 67-68 मूल्य उनका लगा। 67-68 रुपये का मतलब होता है कि वो सर्वाधिक मतों लेकर के सट्टा बाजार में सबसे पहले पायदान पर हैं। दूसरे नाम पर संजीव चौरसिया, जिन्हें मात्र 42 मूल्य मिल रहा है। और अगर सवर्ण वोटों में संजीव चौरसिया वो पिछड़ा समाज से हैं। इसके अलावा मंगल पांडे पर 22,
और विजय कुमार सिन्हा जो नीतीश कुमार की वर्तमान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी उतना ही मूल्य लग रहा है। संख्या 22 है। नित्यानंद राय जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, उन पर 44 मूल्य लग रहा है। प्रेम कुमार जो विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष हैं बिहार में, उन पर 46 अंक उनको मिल रहा है। और सट्टा बाजार की ये बात कर रहा हूँ, अगर महिला मुख्यमंत्री बनती है तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा मूल्य, सबसे ज़्यादा कीमत लग रही है श्रेयसी सिंह की, 42 है उनका आंकड़ा। और इसी तरह से अगर रामेश्वर चौरसिया मुख्यमंत्री दावेदार बनते हैं तो उन पर भी, उनका भी आंकड़ा लगभग 22 है। धर्मशील महिला मुख्यमंत्री में धर्मशीला गुप्ता का नाम है और वो मात्र 18। इसी तरह से सबसे कम एक और उम्मीदवार है प्रमोद चंद्रवंशी जो राज्य में वन और पर्यावरण तथा सहकारिता मंत्री हैं, वो ईबीसी समाज से हैं। उन पर भी 18 मूल्य उनका दांव लग रहा है। इस तरह से सट्टेबाजी का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर के संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इस बात की जद्दोजहद कर रहा है कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री बन सकता है जिस पर दांव खेला जाए। सम्राट चौधरी आगे तो हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की स्कूलिंग आरएसएस की नहीं है और आरएसएस ने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो शुरू से ही उसके विचार परिवार से जुड़ा रहा हो, यानी संघ का वो स्वयंसेवक रहा है और संघ की स्वयंसेवक की यात्रा के दौरान ही राजनीति में यहाँ तक पहुँचा हो। ऐसे मुख्यमंत्री की तलाश तो है, भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद कर रही है। लेकिन एक और बड़ा सवाल पैदा हो रहा है और वो ये कि क्या अगर राज्यसभा की सदस्यता मुख्यमंत्री जो घोषित है, जो अनुमानित है कि 10 अप्रैल को वो ग्रहण कर लेंगे, उसके साथ इस्तीफा कर देंगे, तो अगर इस्तीफा कर भी देते हैं तो क्या ये खरमास यानी 14 अप्रैल के बाद ये मुहूर्त आ जाएगा कि नए मुख्यमंत्री का चयन हो, या फिर बंगाल चुनाव के बाद इस पर नए सिरे से कवायद हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर 6 महीने तक लगातार रह गए अपने पद पर और जनता दल यूनाइटेड के पर्दे के पीछे से नेपथ्य से अगर निशांत कुमार के प्रोजेक्शन की मांग बलवती हो गई तो भारतीय जनता पार्टी का ये कर्मकांड अधूरा रह जाएगा और उसकी सारी आशाएं धरी रह जा सकती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी इस पर वीडियो शेयर कर चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है कि वो एनडीए की एकजुटता को बनाए रखते हुए नीतीश कुमार के योगदान और नीतीश कुमार की कार्य योजनाओं से बड़े वोट बैंक और उनकी वजह से जो जनाधार एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ा, एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है, उस साख को बनाए रखते हुए अपने समूल विकास की बात चाह रहा है। और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये चाहता है कि वो अब अपनी सरकार यानी अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार को आगे के दौर में ले जाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी है तो क्या नीतीश कुमार इस में आहुति दे पाएंगे, या जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड का हाथ बना हुआ है, जिस तरह से वो अपनी कुर्सी के लिए जाने जाते रहे हैं, दल बदल करके भी पार्टी गठबंधन बदल करके भी वो सत्ता में बने रहे हैं, मुख्यमंत्री पद धारण किए हुए रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और भारतीय जनता पार्टी भी इससे सहमी हुई है, सहम कर चल रही है, फूंक कर कदम ताल कर रही है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया और उनका जो रुख रहा है वो अब तक इसी बात का रहा है कि वो आसानी से पद को नहीं छोड़ते हैं। निशांत कुमार का प्रोजेक्शन इसी बात की गवाही देता है और नीतीश कुमार का जो अब तक उनका रुख रहा है, जिस तरह से वो अभी पूरे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इससे भी शंका ये जाहिर होती है कि नीतीश कुमार बड़ी आसानी से पद छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर
ये बात सच निकलती है और ऐसा सही होता है तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे हमेशा की तरह ये गुजारिश करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।